हेलो गाइस। तो स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था? हमने किया था ट्रेलिंग जीरोस। ट्रेलिंग जीरोस किया था, मतलब कि किसी भी नंबर में के एंड में कितने जीरोस आते हैं, ये हमने किया था लास्ट कंसेप्ट में। और ये कैसे निकालते हैं? 5 इंटू में 2 का कॉम्बिनेशन देखेंगे और हम दोनों कॉम्बिनेशन को काउंट नहीं करेंगे, केवल 5 कितने आते हैं वो काउंट करेंगे और उसकी पावर जो होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चंस क्या है कि अगर हम 100 फैक्टोरियल में कितने जीरोस आएंगे, तो ये क्वेश्चन है। निकालने का तरीका सभी को पता ही है कि जीरोस पूछा है तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 2 का कॉम्बिनेशन लगेगा। जब 5 इंटू 2 का कॉम्बिनेशन लगेगा और सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन है, जब सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन होती है तो हम बड़े वाले नंबर को देखते हैं कि वो उस फैक्टोरियल में कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो 100 में 5 कितनी बार आएगा? 100 को 5 से डिवाइड किया 20, फिर 20 को 5 से डिवाइड किया 4 और फिर इन दोनों को ऐड कर दिया तो 24 बार 5 आएगा। जब 5 24 बार आएगा तो 2 तो 24 से ज़्यादा ही आएगा, तो 5 की पावर 24 इंटू में 2 की पावर 24, तो हमारे कितने जीरोस बन जाएंगे? 24 जीरोस आ जाएंगे एंड में। और आप इसको नोट बना के याद भी कर लो कि 100 फैक्टोरियल के एंड में 24 जीरोस आते हैं। आप इसको नोट बना के लिख के रख सकते हो। तो गाइज अब हम अगले कंसेप्ट पे पढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट क्या है कि मैं अगर आपसे ये पूछूं, दो नंबर हैं, एक बहुत बड़ा है और एक बहुत छोटा है, जब उन दोनों को ऐड करेंगे तो उनके एंड में कितने जीरो आएंगे? जैसे हम नंबर के एग्जांपल से लेके समझते हैं। जैसे एक नंबर है 215, इसके आगे 40 है, और एक नंबर है 51200। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितने जीरोस मिल रहे हैं एंड में? 0 0 2 1 0 2 और 2। तो इसके एंड में हमें कितने जीरो मिल रहे हैं? 2 जीरो। अब यहाँ पे नोट करने वाली क्या बात है? नोट करने वाली बात ये है कि जो हमारा रिज़ल्ट आ रहा है, रिज़ल्ट में उतने ही जीरो हैं जितने छोटे नंबर में जीरो हैं। और ये केस कब है? ये केस जब है जब 2 डिफरेंट numbers added, one is large and another is small। मतलब जब हमने दो नंबर को ऐड किया और दो नंबर को ऐड करने के बाद एक नंबर बहुत बड़ा है, एक नंबर छोटा है, तो छोटे वाले में जितने जीरोज आएंगे हमारा रिज़ल्ट जो आएगा उसमें भी उतने ही जीरो होंगे। तो यहाँ से ये कंसेप्ट निकल के आता है। तो आप इसको लिख लो हिंदी में कि जितने जीरोस छोटी संख्या में होंगे उतने ही ज़ीरोस हमारे रिज़ल्ट में होंगे। ठीक है, तो ये तो हमने ऐड वाला कंसेप्ट देखा है। अब जरा सब्ट्रैक्ट वाला कंसेप्ट देखते हैं। सब्ट्रैक्ट वाले में भी हम यही देखेंगे कि एक पहले बड़ा नंबर लेंगे और एक छोटा नंबर लेंगे। तो जैसे हमने यही वाला नंबर ले लेते हैं 215,
0 और यहाँ पे ले लेते हैं 7 8 9 0 तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, तो अब यहाँ भी नोट करने वाली क्या बात है, यहाँ पे जितने जीरोज़ हमारे रिज़ल्ट में है उतने ही जीरोज़ हमारी छोटी संख्या में है। तो यहाँ से यही वाली बात जस्टिफाई हो गई, ठीक है, ये वाली जस्टिफाइड हो गई। तो जब एक नंबर बहुत बड़ा हो और दूसरा नंबर बहुत छोटा हो, जब हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे उसमें उतनी ही जो रिज़ल्ट में उतनी ही जीरोज़ की संख्या होगी जितनी हमारे छोटे नंबर में जीरोज़ की संख्या होगी, ठीक है। यहाँ से ये बात क्लियर होती है, आप लिख लो। अब दूसरी चीज़ क्या देखेंगे हम, दूसरी चीज़ देखेंगे अगर दो नंबर हैं वो आपस में पास पास है, नज़दीक है, मतलब एक ज़्यादा बड़ा नहीं है और एक बिल्कुल छोटा नहीं है, बिल्कुल नज़दीक नज़दीक नंबर है, तो उसको हम देखते हैं अगले एग्जाम्पल में। तो अब हम दो नंबर लेते हैं जो बिल्कुल नज़दीक नज़दीक हैं, जैसे 2 1 9 0 और 1 1 1 0, इसको हमने ऐड किया। तो ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ रहा है, 9 में से 9 में 1 किया तो 0 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। तो जब हम दो नज़दीक नंबर को ऐड करते हैं तो उसमें देखो हमारे जीरो बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। हमारे जीरो, अब छोटे नंबर लेके देखते हैं, 2 1 4 0 0। छोटे नंबर मेरा लेने का मतलब है कि दो नज़दीक वाले। अब हम दो नज़दीक नंबर लेके देखते हैं, 2 1 7 6 0 4 3 9 4 0। अब इनको ऐड करते हैं। छोटे नंबर नहीं ले रहा हूँ मैं, मेरे कहने का मतलब है दो ऐसे नंबर ले रहा हूँ जो नज़दीक नज़दीक हैं। ये जो मैंने ऊपर एग्जांपल लिए थे वो दो, एक नंबर बहुत बड़ा था, एक नंबर बहुत छोटा था, लेकिन ये दो नंबर मैंने लिए जो लगभग बराबर ही हैं। तो इनको जब ऐड करेंगे तो आप देखोगे कि एक जीरो बढ़ गया है। यहाँ पे 2 जीरो हैं, इसमें भी 2 जीरो हैं, इसमें 1 जीरो बढ़ गया है। तो यहाँ से ये कंक्लूज़न निकलता है। आप सब्ट्रैक्ट करके भी देखोगे तो सब्ट्रैक्ट में भी आपको इसी तरीके का कुछ देखने को मिल जाएगा। जैसे सब्ट्रैक्ट का भी यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, 2 1 7 6 0 और 1 8 6 0। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखो 0 0 0 तो यहाँ भी नंबर ज़ीरो बढ़ गए। तो यहाँ से हमें ये ध्यान में रखना है कि जब दो नंबर जो आपस में नज़दीक नज़दीक होंगे तो उसमें जो जीरोज़ की संख्या है वो बढ़ सकती है। मतलब वो ऐसी नहीं होगी कि जो हमने दो नंबर ऐड किए उनके उन जीरोज़ के बराबर ही हो जाए, ऐसा नहीं होगा। वो बढ़ भी सकती हैं, चेंज रहेंगी, वो सेम टू सेम नहीं रहेंगी। जैसे हमने जो ऊपर वाला कंसेप्ट लगाया था, ये वाला कंसेप्ट इन नंबर में नहीं लगेगा, जो दो नज़दीक नंबर होते हैं उसमें नहीं लग पाएगा। तो ये ऊपर वाला कंसेप्ट इस वाले में नहीं लगेगा। तो इसमें हमें कैसे करेंगे ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। जब हम अगली वीडियो में केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही करेंगे, 30-32 क्वेश्चन करेंगे उस वीडियो में, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे कैसे हमें देखने को मिल सकते हैं। बस ये कंसेप्ट याद रखना, ये कंसेप्ट है कि जब दो नंबर को हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर नंबर दूर दूर है, एक नंबर बहुत बड़ा है और एक नंबर छोटा है, तो उसमें उतने जो रिज़ल्ट आएगा ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसमें उतने जीरोज़ आएंगे जितने छोटे वाले नंबर में जीरोज़ है। और अगर नंबर बहुत नज़दीक नज़दीक है, ज़्यादा अंतर नहीं है, तो उसमें जीरोज़ की जो संख्या होगी वो हम पहले कोई नंबर से कंक्लूड नहीं कर पाएंगे कि उसमें उतने ही जीरो आएंगे जितने ऊपर जिन नंबर को हम ऐड कर रहे हैं उसमें से कोई संख्या के अंदर है। तो ये हम कंक्लूड नहीं कर पाएंगे, वो हम जब सॉल्व करेंगे तभी पता चल पाएगा। तो अब हमने प्लस और माइनस का देख लिया, अब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड का देखते हैं। अब हम मल्टीप्लाई का केस देख लेते हैं। तो मल्टीप्लाई का जो केस है वो आसान है। जैसे मैं 50 इंटू में
1000 करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा, देखो 5, तो यहाँ पे कितनी जीरोज़ हो गई 4, यहाँ पे कितनी जीरोज़ थी 3, और यहाँ पे कितनी जीरोज़ थी 1। तो जब हम कोई भी नंबर को मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे तो उन दोनों नंबर में, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, इन दोनों नंबर में जितनी भी जीरोज़ आएंगी उनको ऐड कर लेंगे। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, इस कंसेप्ट को ऐसे नोट बना के लिख लेना, जब दो नंबर मल्टीप्लाई होंगे n1 इंटू में n2, और ये हमारा रिजल्ट हो गया r। तो ज़ीरोज़ n1 मतलब n1 में जितनी ज़ीरोज़ हैं प्लस ज़ीरोज़ इन n2 इक्वल्स टू ज़ीरोज़ इन r। मतलब रिजल्ट में उतनी जीरोज़ होंगी जितनी n1 या n2 में, उन दोनों को हमें ऐड करके लिख देना है। इसमें कोई ऐसा केस नहीं आता कि अगर कोई नंबर बहुत बड़ा है या कोई नंबर बहुत छोटा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप और भी एग्जांपल लेके देख सकते हो। जैसे दूसरा एग्जांपल है कि मैं अगर 500 इंटू में 100 करूँगा तो इसमें 2 जीरो हैं, इसमें भी 2 जीरो हैं, तो जो हमारा रिज़ल्ट आएगा वो 4 जीरोज़ के पास आ जाएगा। तो ये तो छोटे छोटे कैलकुलेशन है, तो इसमें तो हम आसानी से देख सकते हैं। लेकिन जब फैक्टोरियल में सवाल आते हैं तो उसमें हमें इस कैलकुलेशन में दिखेगा नहीं, हमें केवल नंबर ऑफ़ जीरोज़ काउंट करने पड़ेंगे, नंबर 1 में, नंबर 1 में, और फिर नंबर 2 में नंबर ऑफ़ जीरोज़ काउंट करेंगे, फिर उन दोनों जीरोज़ को ऐड कर देंगे, तो हमारा जो रिज़ल्ट आएगा उसमें उतने ही जीरोज़ हो जाएंगे। तो ये मल्टीप्लाई का केस था। अब हम आगे डिवाइड का केस देखते हैं। डिवाइड वाले कंसेप्ट पे बढ़ने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल और दिखा देता हूँ मल्टीप्लाई वाले केस का, कि जैसे मान लो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 25 इंटू में 10,000, तो इसमें कितने जीरोज़ हैं 0, इसमें कितने जीरोज़ हैं 4। तो आपको हमेशा ऐसा नहीं मिल सकता कि हर नंबर में जीरोज़ होंगे ही होंगे। जैसे इस नंबर में तो कोई जीरो है ही नहीं, इस नंबर में 4 जीरो है, तो जो हमारा रिज़ल्ट आएगा तो उसमें वही वाला कंसेप्ट लग जाएगा कि n1 में कितने जीरोज़ हैं, n1 में कितने जीरोज़ हैं 0, और n2 में कितने जीरोज़ हैं 4। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे रिज़ल्ट में कितने आ जाएंगे 5। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम डिवाइड वाले केस में बढ़ते हैं। तो डिवाइड में क्या होता है, पहले मैं छोटे नंबर से समझाता हूँ कि जैसे हमने डिवाइड किया 50,000 को 10 से, तो जो हमारा रिज़ल्ट आएगा वो क्या आएगा 5,000। तो यहाँ से आप देखने वाली क्या बात है, देखो यहाँ पे कितने जीरोज़ थे 4, यहाँ पे कितने जीरोज़ हैं 1, और यहाँ पे कितने जीरोज़ हैं 3। और जब हम इस कैलकुलेशन करते हैं तो हम ऐसे भी करते हैं ना, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो ये कुछ उसी तरीके से है। देखो यहाँ पे 4 जीरोज़ है, यहाँ पे 1 जीरोज़ है, और यहाँ पे 3 जीरोज़ है। तो अब इसका कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, तो आप कंसेप्ट लिख सकते हो। कंसेप्ट क्या है कि जब n1 और n2 डिवाइड में होंगे तो जो हमारा रिज़ल्ट आएगा, जब n1 n2 डिवाइड में होंगे तो ज़ीरोज़ n1 में कितने ज़ीरोज़ हैं माइनस ज़ीरोज़ n2 में कितने, जो उनको माइनस कर देंगे वो हमारे कितने ज़ीरोज़ के, वो हो जाएगा ज़ीरोज़ इन r। समझ में आ गया। जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में आप देखो 4, यहाँ पे 4 थे, 1 माइनस कर दिया, फिर हमें कितने मिल गए 3। तो छोटे नंबर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, इसको तो हम ऐसे भी मैनुअली भी कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन जब कोई फैक्टोरियल वाली बात आ जाती है तो उसमें हमें दिक्कत होंगी। तो उसमें हमें ये नंबर ऐसे दिखेगा नहीं, जैसे 50,000 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये उसमें नंबर हमें दिखेगा नहीं। वहाँ पे हमें केवल नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कैलकुलेट करना आसान होता है। जैसे हमने पहले जो ट्रिक पढ़ी हुई है वीडियो में, जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो वीडियो जाके देख ले कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कैसे काउंट करते हैं, तो हम वही करेंगे। तो जब हम अगली वीडियो में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हर टाइप के क्वेश्चन वहाँ पे दिख जाएंगे। आप बस ये कंसेप्ट याद रखना कि इस कंसेप्ट में क्या क्या है। तो अभी तक मैंने आपको क्या क्या बता दिया वो थोड़ा रिवाइज़ कर लेते हैं। तो गाइज़ अब हम रिवीजन कर लेते हैं। थोड़ा सा रिवीजन करने के बाद कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। तो रिवीजन में अभी अब तक हमने क्या कौन कौन से केस देखे, सबसे पहले देखा ऐड, फिर देखा सब्ट्रैक्ट, फिर देखा मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद देखा डिवीज़न। 4 केस देखे। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट में तो दो नंबर अगर
बराबर हैं तो उसमें तो हम कंक्लूड नहीं कर पाएंगे, उसमें हमें हर नंबर को अलग अलग करके देखना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तब हम अच्छे से समझ पाएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन हो रहे हैं। लेकिन ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, जब हम अगली वीडियो में जाएंगे तो वहाँ पे जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे इस कंसेप्ट से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। लेकिन जब एक नंबर बहुत बड़ा है और दूसरा नंबर बहुत छोटा है तो छोटे वाले में जितने जीरोज़ होंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा उसमें भी उतने जीरोज़ ही आएंगे। और मल्टीप्लिकेशन में क्या पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा जब 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होंगे या 3 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो उसमें पहले नंबर में जितने जीरोज़ हैं, दूसरे नंबर में जितने जीरोज़ हैं और तीसरे नंबर में जितने जीरोज़ हैं उन सभी जीरोज़ को ऐड कर देंगे, फिर जो हमारा रिजल्ट आएगा प्रोडक्ट करने के बाद उसमें उतने ही जीरोज़ आ जाएंगे। और डिवीज़न में क्या पढ़ा कि जब एक नंबर n1 n2 को डिवाइड कर रहा है तो n1 में जितने जीरोज़ होंगे उसमें से n2 के जीरोज़ माइनस कर देंगे तो हमारा रिजल्ट वाले में जितने जीरोज़ आने होंगे वो हमें पता चल जाएगा। तो ये डिवीज़न का केस था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो अब हम बड़े बड़े नंबर से थोड़ा डील करते हैं तो आप थोड़े फैमिलियर हो जाओगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल 1 करते हैं। एग्जाम्पल 1 क्या है कि हम देखते हैं 128 फैक्टोरियल प्लस में 127 फैक्टोरियल में कितने जीरोज़ आएंगे। फाइंड नंबर ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, तो हम ये करते हैं। तो इसको कैसे करना है, देखो ये नंबर दोनों नज़दीक नज़दीक है, दोनों नंबर नज़दीक है तो हम कंक्लूड नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम थोड़ा लिखने का तरीका बदलते हैं तो हमें आसानी हो जाएगी। देखो 128 को हम कैसे लिख सकते हैं, 128 इंटू में 127 फैक्टोरियल लिख सकते हैं और यहाँ पे भी 127 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। पहला स्टेप तो ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम 127 फैक्टोरियल को कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे क्या बचा, 128 प्लस में 1 और यहाँ पे क्या आ गया 127 फैक्टोरियल और यहाँ पे 129 आ गया। अब आप देखोगे कि ये जो है और ये दूसरा नंबर जो है ये दोनों इनटू में है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है। ये भी तो एक नंबर है 127 फैक्टोरियल, एक नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, उस नंबर में और इस नंबर में प्रोडक्ट हो रहा है। अब यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, जो हमने प्रोडक्ट वाला रूल पढ़ा था, अभी पढ़ा था ना, प्रोडक्ट। जब 2 नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो एक नंबर में जितने जीरोज होंगे और दूसरे नंबर में जितने जीरोज होंगे उन दोनों को ऐड कर देंगे। तो 1 to 9 में तो हमें पता है नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, यहाँ पे तो नंबर ऑफ जीरो 0 है, लेकिन 1 to 7 फैक्टोरियल में हमें नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो 1 to 7 में नंबर ऑफ जीरोज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वही ट्रिक 1 to 7 फैक्टोरियल है, ये सक्सेसिव मल्टीप्लीकेशन है। तो हम सीधा 5 कितनी बार रिपीट होगा इस नंबर में वो देख लेते हैं। तो 5 से डिवाइड किया तो हमें मिलता जाएगा, तो हम डिवाइड करके देख लेते हैं 25। फिर 25 को हम जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5, और फिर जब हम 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1, तो कितने जीरोज आ गए, 25 5 30 प्लस 1 तो कितने आ गए 31। यानी कि जो 5 है वो 1 to 7 फैक्टोरियल में 5 जो है वो 5 के पावर 31 हम लिख सकते हैं और इंटू 2 के पावर 31 लिख लेंगे तो हमें 31 जीरोज आ जाएंगे। तो 1 to 7 फैक्टोरियल में, तो वापस यहाँ पे आते हैं प्रोडक्ट रूल पे। तो 1 to 7 फैक्टोरियल में हमारे कितने जीरोज आ रहे हैं 31 और 1 to 9 में हमारे कितने जीरोज आ रहे हैं 0। इन दोनों को ऐड कर दिया, 31 जीरोज इसमें आ रहे हैं और जीरो इसमें, तो हमारे आंसर रिजल्ट में कितने जीरोज आएंगे 31। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस टाइप के आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं। ये तो मैंने बहुत नज़दीक नंबर लिया था, अब हम एक दूर वाला भी नंबर लेके देखेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 मैं ले लेता हूँ 132 फैक्टोरियल, 132 फैक्टोरियल इंटू में 5 फैक्टोरियल। तो 132 फैक्टोरियल जो है वो बहुत बड़ा नंबर है और 5 फैक्टोरियल जो है वो छोटा नंबर है। अब इन दोनों में क्या हो रहा है, इनटू ऑपरेशन देखेंगे, प्रोडक्ट हो रहा है। जब प्रोडक्ट हो रहा है तो प्रोडक्ट का तो बहुत आसान है, n1 में जितने जीरोज हैं और n2 में जितने जीरोज हैं उन दोनों जीरोज को ऐड कर देंगे तो हमारे जो रिजल्ट आएगा उसमें उतने जीरोज आ जाएंगे। तो 132 फैक्टोरियल में हम जीरो निकाल लेते हैं। तो सक्सेसिव मल्टीप्लीकेशन है, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, सक्सेसिव मल्टीप्लीकेशन, लगातार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको जब हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 into 2 का कॉम्बिनेशन होता है 10, तो हम बड़े वाले नंबर को ही देखते हैं। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है 5 to 10 26 को फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे
5, फिर हम 5 को डिवाइड करेंगे तो 1, फिर इन सबको ऐड कर दिया तो कितने जीरोज़ आ रहे हैं, 31 जीरोज़। यानी कि 132 फैक्टोरियल में भी हमें कितने जीरोज़ मिलने वाले हैं, 31 जीरोज़ मिलने वाले हैं। सॉरी गाइज, 32 जीरोज़ होंगे, 26 5 इकतीस 32 होंगे, प्लस 1 भी है, तो ये हो गया हमारा 31 + 1, तो हमारे कितने आ गए, 32 जीरोज़। तो हमारे 32 जीरोज़ आ गए। अब हम 5 फैक्टोरियल में जीरोज़ काउंट कर लेते हैं। 5 फैक्टोरियल में कितने जीरोज़ होंगे, तो 5 फैक्टोरियल में जीरोज़ निकालने का तो आसान तरीका है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो 5 2 × 10, एक ही जीरोज़ आ रहा है। और वैसे भी आप ट्रिक से करोगे तो 5 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 1 ही जीरो होगा। तो यहाँ पे 5 फैक्टोरियल में कितने जीरोज़ आ गए, 1 जीरो। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, प्रोडक्ट हो रहा है। क्वेश्चन में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है। तो प्रोडक्ट में क्या होता है, बताया था n1 में जितने जीरोज़ है और n2 में जितने जीरोज़ हैं उन दोनों जीरोज़ को ऐड कर लेते हैं। तो 132 में कितने जीरोज़ हैं, 32। 5 फैक्टोरियल में कितने जीरोज़ हैं, 31, सॉरी 1 जीरो है। फिर इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 33 जीरोज़। अब हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, 132 फैक्टोरियल प्लस में 9 फैक्टोरियल। ठीक है, 132 फैक्टोरियल प्लस में 9 फैक्टोरियल। तो इस बार ऑपरेशन क्या है, इस बार ऑपरेशन है प्लस, यानी कि इस बार हमें प्लस करना है। और आप नंबर देखोगे, एक 132 फैक्टोरियल जो है वो बहुत बड़ा नंबर है और 9 फैक्टोरियल जो है वो बहुत छोटा नंबर है। तो ये क्वेश्चन तो और भी आसान हो गया। मैंने बताया था जब एक बड़ा नंबर और एक छोटा नंबर के बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है तो हमें हमेशा छोटे वाले नंबर में जितने जीरोज़ होते हैं वही काउंट करने हैं, जो हम कंसेप्ट पढ़ा चुके हैं। तो अब 9 फैक्टोरियल में सीधा जीरोज़ काउंट करते हैं, क्योंकि 132 फैक्टोरियल में जीरोज़ काउंट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो 9 फैक्टोरियल में जीरोज़ काउंट करेंगे तो 9 को हमने 9 फैक्टोरियल में कितने जीरोज़ होंगे निकालने के लिए हमने 9 को 5 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 1। तो बस हमें पता चल गया एक ही जीरो आएगा। आप मैनुअली करके देख लो, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो यहाँ पे 2 और 5 एक ही बार आ रहा है, तो 5 × 2 10, एक ही बार एक ही जीरो आएगा नंबर में। ठीक है, तो जब हम इस नंबर को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में कितने जीरोज़ होंगे, नंबर ऑफ जीरोज़ कितने होंगे, 1 जीरो होंगे। जितने छोटे वाले नंबर में जीरोज़ हैं उतने जीरोज़ हमारे जो रिजल्ट आएगा उसमें होंगे। ठीक है गाइस, तो अब हम एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि जब हम 192 फैक्टोरियल को डिवाइड कर देते हैं 27 फैक्टोरियल से। अभी तक हमने डिवीज़न वाला एग्जाम्पल नहीं किया था, तो डिवीज़न वाला एग्जाम्पल लिया। तो इसमें हमने बताया था कि जब भी डिवीज़न आता है तो डिवीज़न के केस में क्या करते हैं, डिवीज़न के केस में हम क्या करते हैं, n1 में जितने जीरोज़ होते हैं, जीरोज़ इन n1 मान लो जो न्यूमरेटर जो ऊपर होता है उसके जीरोज़, उसमें से जितने भी जीरोज़ n2 में होंगे, मतलब n2 जो डिनोमिनेटर में आता है उसको माइनस कर देंगे तो हमारे रिजल्ट में उतने ही जीरो आ जाएंगे। ठीक है, तुम्हारे रिजल्ट में उतने ही जीरोज़ आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, 192 में कितने जीरोज़ आएंगे, 192 फैक्टोरियल में कितने जीरोज़ आएंगे। 192 फैक्टोरियल में सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन है तो डिवाइड करेंगे 5 से, क्योंकि 5 बड़ा नंबर है, 5 × 2 का हमें कॉम्बिनेशन चाहिए। तो हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 192 को जब हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 38 को फिर हमने डिवाइड किया 5 से, 7, फिर 7 को हमने डिवाइड किया 5 से 1, फिर इन सबको ऐड कर दिया। तो ऐड करने पे हमारा आ रहा है 46। तो हमारे कितने जीरोज़ आ जाएंगे 192 में, 192 में हमारे आ गए 46 जीरोज़। अब हम 27 में भी काउंट कर लेते हैं, 27 फैक्टोरियल में कितने जीरोज़ आएंगे। 27 फैक्टोरियल सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन है तो फिर दोबारा 5 × 2 का कॉम्बिनेशन चाहिए, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 ज़ा 25, फिर 5 को दोबारा डिवाइड किया तो 1, तो कितने जीरोज़ आ गए 6। तो 27 फैक्टोरियल में कितने जीरोज़ आ जाएंगे, 6 जीरोज़ आ जाएंगे। अब ये जो पूरा नंबर होगा इस पूरे नंबर में कितने जीरोज़ आ जाएंगे, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए
ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, ये जो है N1 में कितने जीरोज़ हैं 46, N2 में कितने जीरोज़ हैं 6, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 40 आ गया। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो गाइस जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें। मैथ जिसको मैथ पसंद है और मैथ कर रहा है, CDS की जो तैयारी कर रहा है, MCA की जो तैयारी कर रहा है, SSC CGL CHSL सब में पूछा जाता है, एप्टीट्यूड है, ये हर जगह आपको मदद करने को मिलेगा। या आपके घर में कोई छोटा बहन भाई है जो 9th 10th या 8th में पढ़ रहा है, तो उसमें भी उनकी क्लास में भी यही कंसेप्ट है, तो आप उनको भी बता सकते हो, उनको भी ये ट्रिक सिखा सकते हो अभी से, ताकि आगे जाके उनको कोई स्पेशल तैयारी ना करनी पड़े, उनकी मैथ और अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो गाइज़ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।